पहला क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस 2026 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, हिरोशिमा दिवस 2026 6 अगस्त 2026 को मनाया गया। यह दिवस द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम से हिरोशिमा पर हुए हमले की 81वीं वर्षगांठ है। इस त्रासदी में जीवित बचे लोगों को हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। ये तीनों कथन सही हैं। हिरोशिमा दिवस 2026 6 अगस्त 2026 को मनाया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले की 81वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यह दिन इतिहास की इस बड़ी त्रासदी के पीड़ितों, जीवित बचे लोगों को श्रद्धांजलि देने और वैश्विक स्तर पर शांति तथा परमाणु हथियारों के अप्रसार का संकल्प लेने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर इसका हो जाएगा हर्षिता जाखर। राजस्थान की 19 वर्षीय साइक्लिस्ट हर्षिता जाखर स्विट्जरलैंड के एगल में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्हें UCI वर्ल्ड साइकिलिंग टैलेंट प्रोग्राम के तहत चुना गया था। उन्होंने स्टेज 2 से पहले पेशेवर पेलोटन से आगे 4.5 किलोमीटर की न्यूट्रलाइज्ड राइड पूरी की। इसका आंसर हो जाएगा हर्षिता जाखर, जो टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और ये राजस्थान की है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास रोटर क्लैप 3 का मुख्य विषय क्या था? आंसर इसका हो जाएगा काउंटर UAS अनमैन्ड एरियल सिस्टम। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस अभ्यास का आयोजन किया। इसका सप्ताह भर चला मुख्य विषय काउंटर UAS काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम था, जिसका उद्देश्य उभरते ड्रोन खतरों के विरुद्ध IAF के हेलीकॉप्टर बेड़े की परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करना था। नेक्स्ट है, देश के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर हो जाएगा अलका नांगिया अरोड़ा। भारतीय रक्षा लेखा सेवा की वरिष्ठ अधिकारी अलका नांगिया अरोड़ा ने 1 अगस्त 2026 को देश के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अगस्त 2026 को किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया? आंसर इसका हो जाएगा मैसूर, जो कर्नाटक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अगस्त 2026 को कर्नाटक के मैसूर स्थित श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र, जिसे विवेक स्मारक कहा जाएगा, इसका उद्घाटन किया। यह स्मारक नवंबर 1892 में स्वामी विवेकानंद की मैसूर की ऐतिहासिक यात्रा की स्मृति में बनाया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व विकास और चरित्र निर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, आदि पेरुक्कू महोत्सव 2026 मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया? आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। आदि पेरुक्कू महोत्सव 2026 मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में 3 अगस्त 2026 को तमिल महीने आदि के 18वें दिन मनाया गया। यह त्यौहार मानसून के दौरान नदियों के जलस्तर में वृद्धि, जल के जीवनदायी गुणों के प्रति आभार व्यक्त करने और कृषि के आधार को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की अवधि कितने सप्ताह की है? आंसर इसका हो जाएगा 100 सप्ताह। नेक्स्ट है, 16वें भारतीय अंगदान दिवस, जो 3 अगस्त 2026 के अवसर पर वर्ष 2025 के दौरान सर्वाधिक मृत
अंगदाता दर्ज करने के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 16वें भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को। इस बार 3 अगस्त 2026 को मनाया गया। 2025 के दौरान देश में सर्वाधिक 266 मृत अंगदाता दर्ज करने के लिए तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इस सूची में तेलंगाना 205 दाताओं के साथ दूसरे और कर्नाटक 198 दाताओं के साथ तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश के किस जिले के तारलवाड़ा में रखी गई है? आंसर इसका हो जाएगा विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा के मयूरभंज में बुधावलंगा नदी से खोजी गई मीठे पानी की कैटफिश की नई प्रजाति का नाम किसके सम्मान में रखा गया है? आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध अनाथ रॉयल बंगाल बाघिन खैरी के नाम पर।